चैप्टर का नाम लिखो इंडेक्स नंबर्स। स्टैट्स का है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमारे दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर और एक होता है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर सिंपल में दो तरह के होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड में भी दो तरह के होते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सबसे पहले लिखो सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। जीरो का मतलब होता है हमारा बेस ईयर या प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। जीरो का मतलब होता है बेस ईयर और वन का मतलब होता है हमारा करंट ईयर। वन का मतलब होता है करंट ईयर। पी का मतलब होता है हमारा प्राइस। पी का मतलब क्या होता है? प्राइस। तो अगर हमें इंडेक्स नंबर निकालना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से तो क्या फॉर्मूला होगा? P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। ठीक है, तो P0 का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का। ठीक है, और P1 का मतलब क्या है? करंट ईयर का प्राइस। एग्जाम्पल लिखो। सपोज करो हमें कॉमोडिटी दे रखी है, प्राइस दे रखा है 2010 का और प्राइस दे रखा है 2020 का। जो पुराना साल होगा उसका प्राइस क्या होगा? P0। 2010 और 2020 में से कौन सा पुराना है? 2010। तो जो पुराना होगा वो क्या होगा? P0। और जो बाद वाला होगा वो हमेशा ध्यान रखना करंट ईयर होगा। तो ये P0 दे रखा है और ये P1। कॉमोडिटी है ABCDE। प्राइस दे रखा है 50, 40, 10, 5 और 2। और P1 का प्राइस दे रखा है 80, 60, 20, 10 और 6। ठीक है, ये सपोज करो हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से प्राइस इंडेक्स निकालना है P01। तो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। यही फॉर्मूला है ना? तो ये इसका सम टोटल कर दो तो क्या आ जाएगा? सिग्मा P0। और इसका सम टोटल कर दो तो क्या आ जाएगा? सिग्मा P1। तो ये आ रहा होगा 107 और ये आ रहा होगा 176। सिंपल एग्रीगेटिव सबसे आसान है। नॉर्मली क्या करो? प्लस कर दो और फॉर्मूले में पुट कर दो। तो सिग्मा P1 कितना आ रहा है? 176 डिवाइडेड बाय P0 कितना आ रहा है? 107 इंटू 100। 177 है। 7 कैसे आएगा? ये 6 है ना। 80, 60, 20, 10 और 6। ये 80 है। हाँ, तो आंसर आ रहा होगा 164 पॉइंट। आंसर आ रहा होगा 164.49। अप्रोक्सीमेट 165 हम इसे कह सकते हैं। समझ आया? सिंपल एग्रीगेटिव बहुत आसान है। सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो सिंपल एग्रीगेटिव के बाद नेक्स्ट हमारा आता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अभी वेटेड नहीं कर रहे, कौन सा कर रहे हैं? सिंपल। लेकिन सिंपल में एग्रीगेटिव की जगह आप कौन सा है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसमें फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा बाहर रखना, ब्रैकेट में करना P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय n। सिग्मा बाहर करके P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 ब्रैकेट में होल डिवाइडेड बाय n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम्स जो गिवन है। ठीक है,
एग्जाम्पल लिखो, कॉमोडिटी दे रखी है, P0 दे रखा है और P1 दे रखा है। बेस ईयर पुराने वाला P0 होगा और लेटेस्ट वाला P1 होगा। सपोज करो कॉमोडिटी दे रखी है A, B, C, D और E। P0 हमें दे रखा है 100, फिर हमें दे रखा है 8, फिर दे रखा है 2, 100, फिर 8, फिर 2, फिर 200 और फिर 1 दे रखा है। और P1 हमें दे रखा है 200, 40, 16, 800 और 6। ये हमें फिगर्स दे रखी है। इस बार निकालना है हमें सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से। इसमें देखो फॉर्मूले में सिग्मा बाहर है, तो पहले क्या करेंगे ध्यान से समझ लो। पहले सबका P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 निकालेंगे, फिर उसका सिग्मा करेंगे। ऊपर तो डायरेक्टली सिग्मा कर दिया था, यहाँ पे सबका पहले P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखो P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। P1 कितना है 200 डिवाइडेड बाय P0 कितना है 100 इंटू 100, तो कितना आ रहा है 200। फिर P1 कितना है 40 डिवाइडेड बाय P0 कितना है 8 इंटू 100, 500। फिर करो P1 16 डिवाइडेड बाय P0 2 इंटू 800। इसी तरह से 800 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 कितना आ रहा है 400। इसी तरह से लास्ट वाला करोगे तो हमारा कितना आएगा 600। अब इसका सिग्मा करो, डिफरेंस समझ आया। इसका सिग्मा करो तो हमारा आ जाएगा 25। अब फॉर्मूला लगा दो, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई m। तो ये सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 है 2500, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी ABCDE, 5 हो गई 5, तो आंसर विल बी 500। समझ आया। उसके बाद लिखो वेटेड एग्रीगेटिव। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव में 3 आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। एक होता है लेस्पियर्स, एक होता है पाशे, पॉर्शे मत लिख देना, कभी पॉर्श लिख दो, ठीक है। पाशेज है, ठीक है। और एक है हमारा फिशर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फिशर्स। और फिशर्स का आइडियल इंडेक्स भी कहते हैं, अगर एमसीक्यू में आ जाए। आइडियल इंडेक्स किसको कहते हैं फिशर्स को, लिख लेना, ठीक है। क्योंकि सबसे बेस्ट आंसर एक्यूरेसी में कौन देता है फिशर्स देता है। तो वेटेड एग्रीगेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेस्पियर्स, पाशे और फिशर्स। इसको ध्यान रखना, लेस्पियर को ध्यान रखना, 1000 रुपए का नोट, शादी में गए 1000 रुपए का शगन चढ़ा है। पाशे को ध्यान रखना 1101 रुपए का, फिशर्स को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेस अब यहाँ पर P01 लिखो 1000, यहाँ पे 1101, लेस्पियर पाशे और फिशर। अब यहाँ पर लिखो सिग्मा पी क्यू, सेम सिग्मा पी क्यू इंटू 100। लेस्पियर में सिग्मा पी क्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा पी क्यू इंटू 100। और लेस्पियर में क्या बताया 1000 रुपए का नोट है ना। तो देखो 1000, तो फॉर्मूला क्या बन गया सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू 100। सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू 100। पाशे में अगेन P01 इज इक्वल टू सिग्मा PQ डिवाइडेड बाय सिग्मा PQ कर दो, लेकिन इसमें 1101 याद रखना, क्या होता है 1101। तो कैसे करेंगे 1101, समझ आया। तो P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 इंटू 100, ये बन गया हमारा फिशर्स इसका पाशे का
फॉर्मूला। फिशर्स का ना दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, लेस्पियर इंटू पाशे, दोनों के फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो, अंडर रूट। तो फिशर्स का बनेगा P01 इज इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा, इसका क्या था लेस्पियर का, P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0, इसमें मल्टीप्लाई करो किसका, पाशे का, पाशे का क्या था, सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1, और अंडर रूट के बाहर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, अंडर रूट के बाहर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बन जाएगा फिशर्स का। समझ आए लेस्पियर, पाशे और फिशर्स किस तरह से होगा। ठीक है, तो 1000 और 1101 ध्यान रखना लेस्पियर और पाशे के लिए। अब एक टेबल बनाओ, उसमें तुम लोग 9 कॉलम बनेंगे, 7 तो ये हो गए। देखो यहाँ पे लिखो आइटम्स या कॉमोडिटी, यहाँ पे लिखो Q0 P0 Q1 P1 P1Q0 P0Q0 P1Q1 और P0Q1। हमें सिर्फ क्या दे रखा है, हमें Q0 P0 और Q1 P1 दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए होता है, फॉर्मूले P1Q0 डिवाइडेड बाय P0Q0, ये भी चाहिए। तो P1Q0 देख लो इधर, और P0Q0, और क्या चाहिए, P1Q1 P0Q1, तो इसलिए P1Q1 और P0Q1 हमें क्वेश्चन में यहाँ तक दे रखा है बस। ठीक है, इसमें लिखो आइटम्स में A B C D, 6 4 5 और 3। P0 में लिखो 10 15 8 9, इसमें लिखो Q1 में 8 5 3 6, P1 में लिखो 12 20 16 और 1। ये चारों समझ आ गए, P1Q0 P0Q0 क्यों करना है, इनको सबको मल्टीप्लाई करके मेरे को इनका टोटल बताओ सबका। ये आ रहा होगा तुम्हारा 72 80 80 और 3, तो टोटल आ रहा होगा 235। उसके बाद 60 60 40 27 187, उसके बाद 96 100 48 और 6, तो ये कितना आ रहा होगा 250। उसके बाद 80 75 24 और 54 आ रहा होगा, दिस वुड बी 233। ठीक है, अब फॉर्मूला ध्यान से देखो, फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख देता हूँ। लेस्पियर का निकालना है तो कितने हैं, ध्यान रखते हैं 1100, तो P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू 100। अब सिग्मा P1Q0 कितना है टोटल, 235 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 कितना है टोटल, 187 इंटू 100। निकालना कितना आ रहा है, 125.66 आ रहा होगा, अप्रोक्सीमेट 126। देखना इसे, यही आ रहा है। आंसर हो गया ये। ठीक है, इसके बाद पाशी का, ये फॉर्मूला लगा दिया पहले फिशर्स का, फिर फिशर्स की जो फिगर्स थी वो रख दी, अंडर रूट कर देंगे और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आंसर आ रहा होगा 116.50। एक होता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, एक तो आइडियल इंडेक्स किसका है, फिशर्स का। एक टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में हमारा आता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में आता है एक टाइम रिवर्सल टेस्ट।
टाइम रिवर्सल टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा P01 इंटू P10 के बराबर होना चाहिए। टाइम रिवर्सल टेस्ट के अकॉर्डिंग P01 इंटू P10 किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आ जाए तो ध्यान रखना।